आज हम एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की बात करने वाले हैं जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये तो उत्तर पश्चिम भारत की धड़कन है, उसकी सांसें हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की, एक ऐसी लाइफलाइन जिस पर आज खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए इसी बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे वो वजहें छुपी हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। ये रेंज ये एक बहुत बड़े इलाके को संभालती है, लेकिन इंसानी दखलंदाजी ने ना प्रकृति और जिंदगी के इस बेहद नाजुक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब ये लाइफलाइन कमज़ोर पड़ती है तो हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब जब अंधाधुंध खुदाई, पेड़ों की कटाई और अवैध कब्जे इस पर हावी हो जाते हैं तो इसका असर कैसा दिखता है। ऐसे सोचिए कि अरावली एक बहुत बड़े स्पंज की तरह है जो बारिश के पानी को सोख कर जमीन के अंदर पहुंचाती है। पर जब ये स्पंज ही छलनी हो जाए तो पानी आखिर जाएगा कहाँ। नतीजा ये कि जमीन के नीचे पानी का जो खजाना है वो धीरे धीरे खाली होने लगता है। ये पहाड़ियां ये थार रेगिस्तान के लिए एक मजबूत दीवार का काम करती हैं। लेकिन सोचिए, जैसे ही ये दीवार टूटती है ना, रेगिस्तान की रेत और वो गर्म हवाएं सीधा हरियाणा, राजस्थान और यहां तक कि दिल्ली की तरफ बढ़ने लगती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये नुकसान यहीं नहीं रुकता। ये तो बस एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है। मौसम का मिजाज बदल जाता है, खेती वाली उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, हवा में धूल ही धूल भर जाती है और बेचारे जंगली जानवरों का घर वो उजड़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे डोमिनोज नहीं होते, एक के बाद एक गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही अवैध खनन से पहाड़ खोखले हो जाते हैं और फिर ये कमजोर पहाड़ कभी भी ढह सकते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। और इन सब का सीधा सीधा असर पड़ता है आम इंसान पर। सोचिए, जो लोग खेती और पशुपालन पर गुजारा करते हैं उनकी रोजी रोटी छिन जाती है, पीने के पानी के स्रोत तक सूखने लगते हैं। तो जो पर्यावरण का संकट है ना, वो असर में इंसान का संकट बन जाता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर हम इस लाइफलाइन को बचाने का फैसला करें। तो चलिए अब उस तस्वीर को देखते हैं जो अरावली के संरक्षण से बनती है। देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है। एक रास्ता तबाही का है, जहां पानी के स्रोत एक एक करके खत्म हो रहे हैं, और दूसरा रास्ता है बचाव का, जहां कुएं, बावड़ियां और नदियां फिर से जी उठती हैं। और ठीक इसी तरह जमीन के मामले में भी दो ही रास्ते हैं। या तो हम रेगिस्तान को आगे बढ़ने दें, या फिर इस हरी दीवार को और मजबूत करके उसे वहीं का वहीं रोक दें। और ये जो हरी दीवार का कॉन्सेप्ट है ना, ये वाकई कमाल का है। ये सिर्फ रेगिस्तान को ही नहीं रोकती, ये तो पूरे इलाके की हवा को साफ करती है, तापमान को काबू में रखती है और मौसम को भी संतुलित बनाती है। तो अरावली को बचाने का मतलब सिर्फ एक समस्या को सुलझाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असर हर तरफ होता है, एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट की तरह। जंगली जीवन महफूज रहता है, खेती बेहतर हो जाती है, लोगों को नए रोजगार मिलते हैं और साफ हवा पानी से सबकी सेहत अच्छी रहती है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अरावली का संरक्षण सीधा सीधा करोड़ों लोगों के लिए एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी की गारंटी है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी मोड़ पर आ गए हैं, जहां हमें यह समझना है कि इस लाइफलाइन का भविष्य असल में हमारे ही फैसलों पर टिका है। देखिए, इसे सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पानी, उनके मौसम और उनकी जिंदगी की सुरक्षा का सवाल है। ये भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अगर एक पहाड़ की श्रृंखला इतने सारे लोगों की जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी नहीं है?